नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात पाक अफगान टशन की। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने क्या अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को, बताएंगे आपको। और कहां हुई है पाकिस्तान की शिकायत, ये भी बताएंगे। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद अफगान तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और तालिबान नेतृत्व ने कहा है कि पाकिस्तान ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है और जवाबी कार्रवाई का अधिकार उनके पास है। काबुल और कंधार में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सऊदी, कतर और तुर्की को भी जानकारी दी गई है इस पूरे एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई। वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ताज़ा एयर स्ट्राइक के बाद हालात तेज़ी से बिगड़ते दिख रहे हैं। अफगान तालिबान के करीबी सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और इसका जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान नेतृत्व हमलों से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में की गई इन स्ट्राइक में कम से कम 28 टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि तालिबान की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान के हमले का तालिबान जवाब देगा। तो एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, हमें जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बदला कब और कैसे लिया जाएगा ये नेतृत्व तय करेगा, लेकिन प्रतिक्रिया का विकल्प खुला है। हमलों के बाद काबुल और कंधार में तालिबान के शीर्ष नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सूत्रों का कहना है कि औपचारिक प्रतिक्रिया से पहले आंतरिक विचार विमर्श चल रहा है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जवाब कब होगा, लेकिन प्रतिक्रिया तय है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान पर सीज फायर समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। सूत्रों के अनुसार काबुल ने इस मामले में सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों को भी जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पख्तिका, नंगरहार और खोस्त प्रांतों में सटीक हमले कर टीटीपी के कैंपों को निशाना बनाया गया है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी विशेष सैन्य हल्कों ने एक बार फिर अफगान ज़मीन पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीती रात नंगरहार और पख्तिका प्रांतों में बमबारी की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के जनरल अपनी आंतरिक सुरक्षा की कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे हमलों का सहारा ले रहे हैं। आपको बताते हैं आखिर किन लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान वायुसेना ने रविवार तड़के F-16 और JF-17 थंडर विमानों से डूरंड लाइन के पास कई जगहों पर बमबारी की। पख्तिका के बरमल जिले में कई धमाकों की खबर थी। मारगा इलाके में लगातार विस्फोट हुए, जिससे ये एक समन्वित सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। बताया गया है कि बरमल के बनूसी मदरसे पर भी मिसाइल दागी गई। हालांकि हताहतों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। कुल 7 ठिकानों को निशाना बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई। अब बताते हैं आपको आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों की। तो पाकिस्तान का कहना है कि हाल के आत्मघाती हमले, जिनमें इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू की घटनाएं शामिल हैं, अफगान ज़मीन से संचालित टीटीपी ISKP से जुड़े थे। बन्नू में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में 2 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस पूरी स्थिति ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को फिर से टकराव के मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पर कार्रवाई को ज़रूरी बता रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान इसे खुला उल्लंघन मान रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का किस रूप में और किस अंदाज में, किस तरीके से जवाब देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।